हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। और 2024 ख़त्म हो चुका है और 2025 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। और इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ, थोड़ी सी मैच्योर बात हम करने वाले हैं और मैं होप करता हूँ आप लोग ज़रूर ध्यान से सुनेंगे। और जो आपके विचार हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बट हम बात करने वाले हैं जो आगे आने वाला टाइम है, आप में से जो मोस्ट ऑफ द लोग होंगे वो अभी जॉबलेस होंगे, राइट। आगे आने वाले टाइम में आप लोग टारगेट कर रहे होंगे कि आपको कोई ना कोई जॉब मिल ही जाए। बट आगे आने वाला जो टाइम होने वाला है, सो हम बेसिकली उसके बारे में एक डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चीज़ें आप इंप्रूव कर सकते हो और बेसिकली फ्यूचर में क्या माहौल आपको देखने को मिल सकता है और कैसे कैसे आप जॉब के लिए आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सो इंटरेस्टिंग रहेगा थोड़ा सा। और मैं कुछ भी सोचकर ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जो मेरे मन में विचार आ रहा है अभी वो मैं आपको डायरेक्टली कन्वे करता जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि आज के करंट टाइम में एक्चुअली जो कंपटीशन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा अप हुआ है। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ ऑब्वियसली वी यूट्यूबर्स। बिकॉज हम लोग जो हायरिंग्स देख रहे हैं वो हम लोग फटाफट से डालते हैं। मल्टीपल चैनल्स आप देखते होंगे, काफ़ी सारे चैनल्स हैं। सो होता क्या है ना कि जब आप लोगों के पास छोटी से छोटी जो हायरिंग है वो भी उस लेवल पे आ जाती है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक मार्श मैकलन करके एक कंपनी थी जिसने अभी हायरिंग डाली थी। उनने क्लियरली मेंशन किया था कि हमारे पास 8 पोजीशंस हैं, ठीक है, जिसके लिए हम हायर कर रहे हैं। अब लगभग सारे यूट्यूब चैनल्स ने वो वीडियो को उस हायरिंग को कवर किया, उस पर वीडियो डाली। एंड बहुत आसानी से जो एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस मैं खुद भी ट्रैक कर पाता हूँ कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया, तो काफ़ी आसानी से उसमें जो एप्लीकेशन है वो 25-30 हज़ार के ऊपर निकल गई होंगी। ठीक है, अब 8 पोजीशन है, 25-30 हज़ार एप्लीकेशन जा रही हैं, तो जो कंपटीशन है वो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा बढ़ गया। अब अगर आप सपोज यही सोचते कि सारे यूट्यूबर्स उस चीज़ को कवर ना करते तो क्या होता? तो डेफिनेटली जो एप्लीकेशंस होती वो कम होती। बट हम लोगों का भी काम ये डालना इसलिए क्योंकि हमारा काम है अवेयरनेस फैलाना, तो हम अवेयर कर रहे हैं। बट अब ऑडियंस इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है कि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो एक तो ये रीज़न है कि आपका जो कंपटीशन है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। दूसरा जो एक सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है लगातार का अनएम्प्लॉयमेंट। तो हुआ क्या है ना, एक्चुअली 2023 मैं हायरिंग ठीक ठाक थी, 2024 में ड्रॉप हो गई। अब 2025 की अगर बात करें तो ऑन कैंपस काफ़ी ज़्यादा बेटर गया है 2023 से, 2024 से। 2025 का ऑन कैंपस बेटर गया है, बट ऑफ कैंपस बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। ठीक है, अभी तक तो बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। तो अभी आने वाले टाइम में क्या है कि पहले से भी काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं। और जब कोई कंपनी एलिजिबल करती है 2025 बैच को, 24 बैच को, 23 बैच को, तो सारे के सारे बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं। तो जो एक लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा सर्टेन लेवल तक इंक्रीज हो जाता है। इसलिए इवन जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। अब इसको समझने के लिए अपन एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर आप देखोगे तो जसपे ने एक हायरिंग कंडक्ट कराई थी। अब जसपे की हायरिंग में केवल 2025 बैच एलिजिबल था अप्लाई करने के लिए। अब केवल 2025 बैच एलिजिबल है और जसपे एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अब अगर आप मान लो कि उनने 100 पोजीशन भी निकाली, आप जाके ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर सकते हो, देयर वर टोटल 3 लाख एप्लीकेशन। अब 3 लाख एप्लीकेशन है 100 पोजीशन के लिए। अगर आप यूपीएससी की बात करते हो जिसको हम सबसे डिफिकल्ट एग्जाम बोलते हैं, तो यूपीएससी के लेवल का कंपटीशन हो गया ये। बिकॉज यूपीएससी में अगर आप देखोगे लगभग 10 लाख एप्लीकेंट्स हैं। और अगर आप देखोगे तो 600-700 आपके टोटल बनते हैं आईपीएस तक अगर आप लगा लो तो। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप जज करोगे ना तो उस हिसाब से आपको देखोगे अरे ये तो कंपटीशन उस लेवल का हो गया। अब ये 100 पोजीशंस में आना 3 लाख एप्लीकेशन में, ये एक नियर टू एक इम्पॉसिबल टास्क है। मैं आपको बता रहा हूं, नियर टू इम्पॉसिबल टास्क है। कहने को हम भी बोल देंगे ये बड़ी हायरिंग है, अच्छी हायरिंग है, देखो आप हायरिंग कंडक्ट करा रही है, बट प्रैक्टिकली उस चीज में आना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब यहां पर 2 सॉल्यूशंस बचते हैं कि जब आप 2025 में अपने जॉब को टारगेट कर रहे हो। ये मैंने आपको एक एक्चुअल कंडीशन समझाई है कि इसलिए क्यों जॉब सर्च जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। बट इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है वो मैं आपको बताता हूं। आज के टाइम पे जैसे अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक लड़का था, ठीक है, उसको मैं काफ़ी टाइम से गाइड कर रहा हूँ। सो लगभग सेकंड ईयर में जब वो आया था मैं तब से उसको गाइड कर रहा हूँ और अभी उसका फाइनल ईयर एंड हो रहा है। उसके हाथ में टोटल 5 जॉब ऑफर है। बट मैं सभी को तो गाइड नहीं कर सकता ना इतना पर्सनली। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मेरी भी एक लिमिट है। मैं भी जो अपने दोस्त यार हैं उन्हीं को मैं हेल्प करूंगा जाके, ऐसे पर्सनली तो हर किसी को मैं हेल्प नहीं कर सकता, मेरे पास भी टाइम बाउंडेशन है। बट मैं कोशिश करूंगा कि 2025 में जो मेरे अंदर चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है इस मार्केट में भी कैसे आप जॉब घसीट के ला सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने विचार बिल्कुल क्लियरली रखूं आप लोगों के सामने, वीडियोस बनाकर, एक सीरीज बनाकर, जिसमें आपको एग्जैक्टली बताऊं कि केवल जॉब अप्लाई करना, उसके लिए प्रिपेयर करना उतना बहुत नहीं होता। कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर आप दिमाग में रखोगे तो एक दो नहीं, आप मल्टीपल ऑफर्स भी क्रैक कर सकते हो इस टाइम में भी। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है, डेफिनेटली उसके बारे में बात करेंगे। बट मेन चीज़ जो अभी मैं जेनरिक बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर आने वाले फ्यूचर टाइम में इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द जॉब, ठीक है,
2-3 चीजें आज से स्टार्ट कर देना जो मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज कि एक तो जैसा मैंने बताया आपको, हर चीज में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। क्योंकि अगर आप एक चीज को मिस मिस कर देते हो ना, आप ये मानो 10 से 20 हजार बच्चा बैठा हुआ है जो उस चीज को अटेम्प्ट कर देता है। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, डेली अपग्रेडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस हिसाब से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं ना, उस हिसाब से आपको अपनी डेली स्किल्स अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेली कुछ ना कुछ अपने आप में ऐड करो, वैल्यू कुछ अपने आप को प्रोवाइड करो। तीसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। बिकॉज सबसे बड़ा जो मैंने प्रॉब्लम देखा है, बिकॉज जैसे मैंने बताया अभी मैं 3-4 बच्चों को और पर्सनली गाइड कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया और इन चीज़ों में अपना वेस्ट कर देते हैं। एंड दिस इज़ द टाइम, अगर आपने इस टाइम मेहनत कर ली, आप सच में फ्यूचर में शायद उस लेवल पे पहुंच सकते हैं जो अभी आप ड्रीम कर रहे हो। अगर मैं आपको अपने एग्जांपल से बताऊं ना, तो आज मैं जिस टाइम पर हूं, मैंने शायद कभी अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस लेवल तक पहुंच पाऊंगा, और आज मैं उस लेवल पर हूं एंड आई एम स्टिल ड्रीमिंग हायर। बिकॉज मैंने शायद कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि जो मिलियंस वाली कंपनी है, मैं उनके सीईओ फाउंडर्स से बात कर रहा हूँ, बट मैंने करी हुई है। उनके साथ मिल रहा हूँ, मैंने किया हुआ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं गूगल ऑफिस में एज अ गेस्ट जाऊँगा, और मैं गया हुआ हूँ एज अ गेस्ट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लाइव कॉलेजेस जिसमें मेरा पढ़ने का ड्रीम था, उन बच्चों को मैं वर्चुअल सेमिनार्स में जाके गाइड कर रहा हूँ, बट मैंने किया है। तो जो चीज़ मैं कभी ड्रीम भी नहीं करता था, आज मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, और वो भी बहुत छोटी एज में। बिकॉज इसमें केवल 2 फैक्टर थे। वो पहला फैक्टर ये था कि जो मेरा पैशन था मैं उसको करता गया, और दूसरा फैक्टर क्या था, कंसिस्टेंसी और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं अपना कंसिस्टेंट रहा हूँ काम में अभी तक, ये चीज़ मैं प्राउड से बोल सकता हूँ। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। मुझे पता है कि डेली में मुझे कितना काम करना है। अगर आप एक दिन में जो चीज़ आपने सोच रखी है, आप एक दिन का अगर आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे, तो लॉन्ग टर्म गोल्स कभी अचीव नहीं कर पाओगे। तो शॉर्ट गोल्स बना के पहले उनको अचीव करना, ठीक है। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग द जॉब। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो केवल टारगेट कर लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को या मास हायरिंग्स कंपनीज को। यहाँ एक पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। जैसे अभी फॉर एन एग्जांपल मैंने एक कंपनी की हायरिंग डाली थी, दैट इज हिताची। सो हिताची कंपनी में अभी बच्चों को जॉब लग गई, ठीक है। अब वो बच्चों को जिनको जॉब लगी है, अभी तो मुझे 3-4 बच्चों के मैसेजेस आए हैं कि उनको जॉब लगी है, हो सकता है नंबर थोड़ा सा हाई होगा। तो उनने एकदम से ये नहीं सोचा होगा कि कभी बीच में हिताची की हायरिंग आएगी, हम हिताची में अप्लाई करेंगे और हमारी जॉब लग जाएगी। बट वो इंस्टेंट हुआ, एकदम से हुआ, तो पता नहीं चलता। इस टाइप के जो बच्चे हैं, इनका नंबर्स बहुत ज़्यादा है, जो इस प्रकार की कंपनीज में प्लेस हो जाते हैं, जो उनको जनरली आइडिया नहीं रहता या वो उनको टारगेट नहीं कर रहे होते, ठीक है। सो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस साइड कंपटीशन कम है। अब कंपटीशन किस साइड कम है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कम कॉम्पिटिशन होता है वो होता है वॉक इन ड्राइव्स, जो कि कम बच्चों को पता है वो वाली। दूसरी, जैसे अभी मैं एक्यो जॉब की हायरिंग डाल रहा हूँ, अब काफ़ी बच्चे क्या थोड़े आलसी होते हैं, फिजिकल ऑफिस में नहीं जाएंगे टेस्ट देने। हो सकता है कोई बच्चे आके बोल देंगे अरे स्कैम है ये है। देखो, पहली बात तो हर चीज़ स्कैम नहीं होती। मैं उनसे कोई पैसा नहीं ले रहा, पहले मैं बता रहा हूँ, मैं कोई उनसे पैसा नहीं ले रहा। मैंने बच्चों को प्लेस होते हुए देखा है। पहले मैंने भी 1-2 हायरिंग्स उनकी मिस कर दी थी बीच में, लेकिन जब मेरे को मैसेज आए, अभी 2 बच्चों के मैसेज आए थे अपनी केएन अकेडमी से ही थे, उनका राजा सॉफ्टवेयर लैब्स में सिलेक्शन हो गया। और मैंने पूछा कि अच्छा आपने उनका कोर्स लिया था क्या, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैंने कोर्स नहीं लिया था, मैं तो डायरेक्टली ड्राइव पे गया था, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बोला यार ये तो ठीक चीज़ है, अगर थोड़े बहुत बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, भले ही कम का हो रहा है, हो तो रहा है एटलीस्ट, समझ रहे हो ना। तो इसलिए फिर मैंने कंटिन्यूस उनका डालना चालू किया, ठीक है। दूसरी बात, ऐसी ड्राइव्स जिसमें रेज्यूम शॉर्टलिस्टिंग होती है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कोई ऐसी ड्राइव्स हैं अगर जो कि मास हायरिंग से या ज़्यादा बच्चों को मेल जा रहे हैं, तो कंपटीशन उसी लेवल पे हाई हो जाएगा। अब जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी अमेजॉन की ड्राइव है फॉर SD1 पोजीशन। दिस इज द ड्राइव के, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, दिस इज द ड्राइव जिसमें बच्चा फोड़ सकता है। कैसे फोड़ सकता है मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद इंटरेस्ट फॉर्म आया। अब इंटरेस्ट फॉर्म आपने फिल किया। अब अगर आपकी सारी स्किल्स बढ़िया है, रेज्यूम बढ़िया है, अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है, बिकॉज इस बार अमेजोन ने 800 बच्चों को ऐसा SD इंटर्न ऑन बोर्ड किया है, जिसमें ऑफ कैंपस का एक बहुत बड़ा नंबर है, अराउंड 400-500 बच्चे ऑफ कैंपस से होंगे। तो मेरी कुछ बच्चों से बात भी हुई है, तो उनका यही था कि अपन का इंटरेस्ट फॉर्म भरा, असेसमेंट आया, असेसमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा असेसमेंट दिया, प्लस हमारा रेज्यूम बढ़िया था, कॉल आ गया इंटरव्यू का। नाउ दिस इज द टाइम। एक बार जब इंटरव्यू कॉल आ गया, नाउ हम उस स्टेट में हैं कि यस, अगर इंटरव्यू आ गया, अब साला कंपनी कुछ भी पूछ ले, अब हम पीछे नहीं हटने वाले, अब तो हम इसको क्रैक करके ही छोड़ेंगे।
तो उस लेवल की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि अगर मैं इंटरव्यू में जा रहा हूं या मेरे पास टेस्ट आ रहा है तो फिर मैं उस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ूंगा। काफ़ी सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उनने 5 से 6 टेस्ट दे दिए हैं, हो सकता है महीने के 4-5 टेस्ट भी दे रहे हैं, बट आगे नहीं बढ़ पाते। टेस्ट से इंटरव्यू नहीं आ पाता और इंटरव्यू से सिलेक्शन नहीं हो पाता। देखो, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। अगर एक बार मौका मिलता है कोई कंपनी प्रोसीड कर रही है आपको आगे, तो उस मौके को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपका कन्वर्जन रेट बढ़िया होना चाहिए और मैक्सिमम आपका मिनिमम कन्वर्जन रेट मैं कह रहा हूँ 3 होना चाहिए। मतलब 3 कंपनी के अगर आपको इंटरव्यू आ गए तो एटलीस्ट एक में आपका कन्वर्ट होना चाहिए। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, सीजीआई की हायरिंग निकली थी। मैं आपको कभी मैसेज में दिखा दूंगा आगे, स्क्रीनशॉट वगैरह में किसी वीडियो में। तो बहुत सारे बच्चों को अब इंटरव्यू मिल आ गया है और मैं आज यहाँ पर इस वीडियो में मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है, मैं लिख के दे रहा हूँ कि सीजीआई में अपने बच्चे सेलेक्ट होके आएंगे, जिसकी हायरिंग हमने पोस्ट करी थी। और मेजरली उसमें जो कंपटीशन था वो कम था। क्यों कम था? बहुत जल्दी एक्सपायर हो गई। अब उसमें जीता कौन? जीता कौन? जिसने उसी दिन अप्लाई कर दिया, बिकॉज उसी दिन एक्सपायर हो गई थी वो हायरिंग। उसी दिन अप्लाई किया, रेज्यूम भी बढ़िया था, एक्सपायर हो गई, टेस्ट आया। यही तो जीतना है। अगर कोई हायरिंग मान लो 15 दिन तक खुली और उसमें एप्लीकेशन ही 1 लाख हो गई, फिर जीतने का कोई मतलब नहीं है। फिर तो कंपटीशन उस लेवल पे चला जाता है। जीतना यही है कि हायरिंग आई, उसी दिन एक्सपायर होना था। ये उन बच्चों को फायदा हो गया जिनने तुरंत अप्लाई कर दिया। तुरंत अप्लाई किया, एक्सपायर हो गई अगले दिन। ऑलरेडी एप्लीकेशन बहुत कम थी, बाकी बच्चे तरसते ही रह गए कि हम कैसे अप्लाई करें। जो जीत गया वो जीत गया। उसको टेस्ट आया, टेस्ट निकाल लिया, अब इंटरव्यू आ गया। इंटरव्यू निकालते हैं, सीजीआई इतनी बढ़िया कंपनी है, उसमें जाके प्लेस हो गए, पूरी जिंदगी सेट हो गई। तो ये चीज़ पे आपको फोकस करना है, उन कंपनीज को टारगेट करना है जिसमें कंपटीशन कम रहेगा, अप्लाई करना है, रेज्यूम शॉर्टलिस्टिंग होती है, उनसे आपको क्रैक करना पड़ेगा। बाकी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं, टैक्टिक्स हैं, रेज्यूम्स की चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करते रहेंगे फ्यूचर वीडियोस में। बट अभी के लिए थोड़ा सा मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं कि 2025 में आप कैसी चीज़ों पर फोकस कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।